उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, उनका नाम सोचकर एक फूल चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आपको अपने जीवन में वो सब कुछ मिले जो भी आप चाहते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। ईश्वर आपको वो सब दे जो आपने अभी तक सोचा है, सपनों में देखा है। जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए, जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको बस एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। लेकिन उसके पहले आपको अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करें। फिर आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। एक और बात, अगर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए और कमेंट में उनके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करें जिसे भी आप मानते हैं। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू एंजल लिखें और हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1, पिंक वाला फ्लावर, बहुत सुंदर से ऑप्शन है आपके सामने। तो अगर आपने चुना है पिंक कलर का रोज़, तो क्या कहते हैं कार्ड आपके लिए, क्या गॉड गाइडेंस है, आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग जो साइन है यहाँ पर वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जी हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उसकी एनर्जी भी है यहाँ पर। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो यहाँ पर ऑल साइन और एलिमेंट हैं। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का 2 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख और 29 तारीख। ये आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है मई, सितंबर, अगस्त, जून, जनवरी और दिसंबर, ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में भी आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आर, एस, ओ, क्यू, एम, वाई, एफ, जी। ये आपका या आपके पर्सन के नेम का इनिशियल यानी कि फर्स्ट लेटर हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस इशू दिख रहा है यहाँ पर। और उनके जो पर्सन है, आप लोगों के जो पर्सन है, वो आपको मिल नहीं रहे लंबे समय से। मुलाकात जल्दी उनकी हो नहीं पाती है, वो आपसे दूर रहते हैं और फ़ोन के ज़रिए ही आपकी बात होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हस्बैंड या वाइफ हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है सबके बीच में कुछ ना कुछ। जी हाँ, उनके पर्सन ने, जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने उनको ब्लॉक कर दिया है अपनी तरफ से, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनने झगड़ा कर लिया है और बात करना बंद कर दिया है। इवन अगर वो लिव इन में थे, अगर वो आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो उन्होंने जैसे कि आपसे रिश्ता ही तोड़ लिया है, आपसे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है।
अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह से मुँह मोड़ लिया है, आपसे बात करना बंद कर दी है, तो ऐसा क्यों हो गया है, क्यों ब्लॉक कर दिया? आपकी कोई ऐसी गलती नहीं थी। देखिए, उनको ही बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है अभी। उनको कोई अपनी पर्सनल टेंशन है, हो सकता है उनकी फैमिली का कोई इश्यू है बहुत ज़्यादा और वो उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। वो अपनी ही प्रॉब्लम में उलझे हैं और जब भी आप उनसे बात करते हैं तो आपसे झगड़ा कर लेते हैं। तो उन्हें प्रॉब्लम आपसे नहीं है, उनकी कोई खुद की ही प्रॉब्लम है, जैसे कि फैमिली की हो सकता है, उनकी जॉब या करियर की हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन अभी बात नहीं कर रहे हैं और आप लोग बहुत टेंशन में हो कि क्या हो गया है, ऐसा क्या कारण है, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो हमने कंडीशन बताई, जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनका भी रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और डिवोर्स के कगार पर आ गए हैं, कोर्ट पहुंच चुके हैं, हो सकता है कुछ लोग तो, कि अलग होने के लिए। तो अब हम आपको बता दें कि आपके जो पर्सन हैं उनको अभी कुछ टेंशन ही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो टेंशन उनकी कम होते हुए दिख रही है। जी हाँ, और अब वो आपकी तरफ खिंचते हुए दिख रहे हैं। जो भी अभी तक उन्होंने बेरुखी दिखाई, आपसे बात नहीं की, आपसे झगड़े कर लिए हैं, अब वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं तो हो सकता है वो खुद आपसे बात करें, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हुई हैं कि सुधारा ना जा सके। तो जैसे कि वो आपसे एक मौका मांगने वाले हैं। जी हाँ, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। वो आपसे एक मौका मांगेंगे अभी कि वो आपके साथ सब कुछ फिर से ठीक करना चाहते हैं। जी हाँ, उन्हें भी दिल ही दिल में ये लग रहा है कि सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है, क्यों ना इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को बनाने में बरसों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, लेकिन ख़त्म करने में 5 मिनट भी नहीं लगता। कोई भी बात ऐसी मुँह से निकल गई किसी के भी और दूसरे ने उसको पकड़ लिया, दिल पे ले लिया, तो फिर वो रिश्ता वहीं ख़त्म होने लग जाता है। किसी भी रिश्ते को निभाना सबसे मुश्किल है, बजाय कि ख़त्म कर देना। प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आसान नहीं है प्यार के रास्ते, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। तो आपके पर्सन को समझ में आ गया है, अपनी गलतियाँ समझ में आ गई, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। वो चाहते हैं कि अब सब कुछ सही हो जाए, एक और मौका हमें इस रिश्ते को देना चाहिए। वो आपसे भी यही बात करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों ही अब समझदारी दिखाएं और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। इस रिश्ते को अभी ख़त्म नहीं करने चाहते हैं, या तो आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके लव पार्टनर, जो भी है यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम बताएं आपको कि यहाँ पॉजिटिव है आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते के लिए नेगेटिव नहीं है। और अभी वो आपके साथ बात करने के लिए बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, जो भी हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक मौका देना चाहिए इस रिश्ते को। शायद फिर से एक नई शुरुआत हो जाए, हमारा रिश्ता फिर से बहुत खूबसूरत हो जाए पहले की तरह। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं कार्ड। आप अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं तो ओवर थिंकिंग करना बंद करें, इतना ज़्यादा सोचना बंद करें। मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कर लीजिए सबसे पहले, तो फिर आप भी पॉजिटिव हो जाएं। हो सकता है उनका कॉल या मैसेज आए और आप इसी नेगेटिव एनर्जी में अगर आप रहे तो हो सकता है आप फिर से झगड़ा कर लें, जबकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे बात करना चाहते हैं सारी चीज़ें सुधारने के लिए, ना कि कोई नई शुरुआत करें झगड़े की। अब तो अब झगड़े की शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं, कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। खुश रहिए हमेशा।
अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की। अगर आपने चुना है सेकंड वाला फ्लावर, रेड कलर का रोज़, और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ा सा कम है, लेकिन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑल साइन और एलिमेंट है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने की 18 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख और 10 तारीख। जी हाँ, ये आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का अगस्त, मई, अप्रैल, सितंबर, जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जी, टी, बी, ओ, एस, वी, के, डब्ल्यू, ए और एच। ये आपके या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी लोग हैं जिनकी भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप अपने लव पार्टनर्स के नेचर से बड़ा परेशान हैं। जी हाँ, उनका नेचर कुछ इस तरह का है कि कभी भी आपके साथ सारी चीज़ें खुलकर नहीं डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं आपसे। आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनका नेचर कैसा है, वो ऐसा क्यों करते हैं। एक वो होते हैं कि रिलेशन में कोई भी चीज़ हमें छुपा कर नहीं रखनी है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और एक वो लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखते हैं, कभी बताते नहीं। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आता कि अब इस रिश्ते में क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या है, क्या उनकी परिस्थितियां हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, आपको नहीं समझ आता है। तो उनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है। जितनी आपकी मैच्योर है, जितना आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, वो उतने स्टेबल भी नहीं है। हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, अपने जॉब को लेकर, अपने कैरियर को लेकर टेंशन में है शायद वो, या तो फिर उनके एक्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जी हाँ, उनके कुछ पुराने रिश्ते हैं जो ऐसे उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सब उन्हीं का किया धरा है पहले का, जो अब उनके सामने आता रहता है और एक प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाता है उनके सामने। तो ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ही है, लेकिन उसका असर आपके रिलेशन पर बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है कभी उनका दिल बहुत ज़्यादा उनके एक्स के लिए धड़कने लग जाता है, वो अपने एक्स की यादों में खो जाते हैं शायद, और इसलिए आपसे दूरियां बना लेते हैं। तो जो भी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं कहेंगे ऐसे में, क्योंकि अब जब वो अपने एक्स को छोड़ चुके हैं और आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भी वो फिर से एक्स के लिए अगर सोचते हैं, एक्स के बारे में, और उनके लिए टाइम देते हैं, तो ये आपके साथ एक तरह से धोखा हो जाता है। तो आपके जो पर्सन है ना तो आपको कमिटमेंट देते हैं, ना ही आपसे वादा करते हैं कि वो आपसे शादी करेंगे या आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज़ की क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तो ये भी कहते हैं कि
उन्हें इस प्यार में नहीं पड़ना था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, समाज नहीं मानेगा, फैमिली नहीं मानेगी, इस तरह से उनकी सोच रहती है। कई बार उन्होंने ऐसा आपको बोला होगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बिंदास तरह के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे हम फेस करेंगे, तो इनमें एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करने की भी हिम्मत नहीं है। ज़रा सी प्रॉब्लम आती है और बहुत ज़्यादा ये अंदर तक परेशान हो जाते हैं, हिल जाते हैं। तो आपके लिए एक्शन लें, ऐसी अभी उनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन अभी उनकी करंट में क्या फीलिंग चल रही है हम वो भी आपको बता देते हैं। तो आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, हो सकता है आप दोनों के बीच एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो भी एनर्जी यही है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं, समझदारी नहीं दिखाते हैं, लेकिन आजकल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद अपनी दुआओं में उन्हें ईश्वर से मांग रहे हैं, और उसका असर ऐसा है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपसे दूरियां बनी हुई हैं, आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको इतना मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि उनकी लाइफ में आपके जैसा पहले कोई नहीं था। वो आपको कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से, और यही पाते हैं, हर बार यही पाते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं था उनकी लाइफ में। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देते, बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, लेकिन फिर भी फैमिली के लोग भी उन्हें समझते नहीं हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उनकी कद्र नहीं करते। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जिसके लिए वो दिन रात एक किए रहते हैं अपनी फैमिली के लिए, वो भी उनको नहीं समझते हैं। और दूसरी तरफ आप हैं जिसके साथ वो कभी भी मिसबिहेव कर देते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा भी कर लें, कभी आपसे बात करना भी बंद कर दें, फिर भी आप उन्हें अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, उनसे और बदले में कभी कुछ नहीं मांगते। बस यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा चलता रहे, हमारा गिव एंड टेक बराबर का रहे, जितना आप देते हैं बस उतना ही चाहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उतना भी वो नहीं कर पाते थे कभी, तो उन्हें अपना कहीं ना कहीं फेल्योर दिख रहा है, उन्हें ये दिख रही है गलतियाँ अपनी तरफ से होते हुए, कि उन्होंने ही कभी इतना नहीं सीरियस रहे इस रिश्ते को लेकर। लेकिन अब वो ज़रूर होंगे, जी हाँ, अब वो सीरियस भी होंगे।